हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं चाय बना रही हूँ और सब्जी चढ़ा हुआ है। और आज जो है जल्दी से मैं काम करूँगी, क्योंकि आज मुझे गेहूँ धोना है। और बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि गेहूँ धोऊंगी, क्योंकि आटा जब ख़त्म होने लगते हैं तो नहीं होता। और गेहूँ जो है ऊपर बोरी रख दिए थे, उतना ध्यान नहीं था, तो फिर ऊपर से लाएंगे और धोएंगे। तो यहाँ जो है मैंने भिंडी और आलू की भुंजिया बनाई हूँ और रोटी बनाई हूँ। और सब्जी थोड़ा कम ही है, लेकिन दोपहर में जब टाइम मिलेगा तो फिर से मैं बना लूँगी। और यहाँ आटा जो है वो बचा था थोड़ा, और इतना सा रोटी हो गया है तो मैंने छोड़ दिया था आटा। बाद में उसे फ्रिज में ढक के रख लूँगी और बाद में होगा। तो मैंने गेहूँ जो है बाल्टी में भर के ऊपर से लाई थी। और सूप सूप चढ़ाते चढ़ाते मुझे बहुत बार चढ़ना उतरना पड़ा, मेरा पैर जो है वो दुख गया। तो सूप से मैंने कई बार ऊपर नीचे करीब 10 बार से ऊपर ही किया होगा, क्योंकि बहुत सारा गेहूँ था। और आज पापड़ भी मैंने बनाई थी। तो रविवार था तो सोचा चलो जो काम बाकी है वो कर लेते हैं। और गेहूँ कम से कम 50 किलो ज़रूर होगा, ज़्यादा होगा कम नहीं होगा। तो उतना सारा गेहूँ मैंने अकेले धोई हूँ और ऊपर चढ़ाई हूँ। तो मैंने अकेले चढ़ाई भी हूँ सारा गेहूँ। और फिर इसको जो है बहुत मोटा है तो आज ऐसे ही हम इसको फैला देते हैं। और एक छोटा सा फिर जो है बिछा देंगे, क्योंकि अब तो बिल्कुल भी उस पर आने वाला नहीं। और पापड़ जो है बना के मैं रख दी थी ऊपर, और मेरी बेटी भी रख दी थी, तो इसमें साथ दिया था। और यहाँ देखिए मेरा गेहूँ जो है मैं मोटा रखती हूँ, और बाद में उसको जो है कल होके धूप होगा तो अच्छे से मैं फिर पसार दूंगी छत पे। और यहाँ जो है अभी कपड़ा डाली हूँ। और बहुत लेट हो गया था नहाने में, क्योंकि आज गेहूँ बहुत सारा धोना था इसलिए। और बाहर मैं झाँक रही हूँ यहाँ, और मैं बाहर झांक रही थी तो कभी कभी मन होता है कि झांक लेते हैं कोई है भी। और यहाँ जो है कपड़े जो है घर में ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि बारिश होता है फिर भी या ज़्यादा धूप होता है तो कपड़े का जो है कलर उखड़ जाता है। तो यहाँ पर रख देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर फिनिशिंग नहीं है, कोई तो उतना मतलब रह नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर आई हूँ मैं, अपने बाल को जो है थोड़ा सा कंघी कर लूँगी और चेहरे जो है उस पर थोड़ा कुछ लगा लूँगी तो अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं आ गई हूँ। और फ्रेंड्स, जब शुरू शुरू में मेरे जो चापाकल थे वो बाहर थे, अंदर नहीं थे, और पुराने घर में, तो वहाँ पे जब भी मैं पापड़ बनाती थी तो पानी जो था रोज़ जितना आता था उतना आता था। जब मुझे एक्स्ट्रा कोई काम लगता था तो कोई नहीं रहता था तो मैं उसी से किसी तरह से मैनेज करती थी। और पापड़ जो इसके लिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि वो काला पड़ जाता है अगर कम पानी देते हैं तो, कम पानी से धोने से। तो बहुत ही मुझे दिक्कत होती थी, किसी तरह से मैं बना पाती थी। और पानी का तो मुझे बहुत ज़्यादा, बाहर मैं नहीं उस टाइम में निकलती थी। और धीरे धीरे इसी से मेरा धाक भी खुला, मैं बाहर भी निकलने लगी, क्योंकि मैं अकेले फिर पानी जो है लाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होता था जब मैं पूजा करती थी। और पूजा करने के लिए मुझे जल चाहिए था, और जो पूजा का बर्तन होता है वो साफ़ करने में तो मुझे बहुत ही दुख होता था। बहुत बात करके घर के अंदर जो है चापाकल लगाया गया था, और मैं शादी करके आई थी तब मैं यहाँ पे नहीं आई थी, दूसरा घर था। और यहाँ पर जो था आंगन बनाया गया था बाद में, उतना अच्छा से नहीं लेकिन रहने लायक बनाया गया था, तो उसी में चापाकल वो भी बहुत बात करके फिर गाड़ा गया वहाँ पे। और मेरा जो है व्यवस्था वहीं चापाकल के नीचे मैं नहाती थी, वहीं पे प्लास्टर था। और धूप में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, क्यों जब मैं बर्तन साफ़ करती थी या कपड़ा धोती थी तो दोपहर हो जाता था, कम से कम 10 से 11 बजे। और गर्मी में कितना ज़्यादा धूप हो जाता है फ्रेंड्स। तो मुझे धूप में लगता था जैसे मेरा चेहरा और सारा बदन जैसे काला पड़ जाता था, इतना ज़्यादा धूप लगता था और मैं कुछ कर नहीं पाती। मुझे बहुत दिक्कत होता था। फिर मैं आप सबसे क्या कह सकती हूँ कि क्यों होता था, कि क्यों नहीं मेरे पास व्यवस्था था, घर नहीं था। और अभी जो बना है नया नया घर तो इसमें भी पूरा व्यवस्था नहीं हो पाया है। तो अब तो बच्चे बड़े हो गए, पहले छोटे थे तो उतना खर्चा नहीं था, पढ़ाई होता था। लेकिन अब तो पढ़ाई में भी ज़्यादा है और उनका डिमांड भी होता है, बच्चे लोग नहीं उतना नहीं समझ सकते। और कैसे क्यों समझे, क्योंकि अभी ज़माने के अनुसार होना चाहिए सभी को। और बहुत ज़्यादा नहीं तो जितना ज़रूरत है उतना तो होना ही चाहिए। और ज़रूरत क्या है, अब सिर्फ खाना ज़रूरत नहीं है और कपड़े बहुत सारी ज़रूरत होती हैं। तो इसलिए तो बच्चे लोग जो बड़े हो गए हैं तो खर्चा भी बढ़ गया है। और मेरा जो था आमदनी जितना था वो सिर्फ खेती से
होता था और बिजनेस तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं, बार बार बोलते रहे पर। और जो भी जमा था तो उससे घर जो आधा अधूरा बन गया सो बन गया। और घर भी तो बनाना ज़रूरी होता है क्योंकि वैसा घर था ही नहीं। तो अभी जो है हलवा बना रहे हैं, दोपहर का समय है लंच के लिए। तो दोपहर का समय, लेकिन अभी जो है 2 बजने वाला है। लेट करके हमने खाना भी खाए थे तो लेट करके लंच भी कर रहे हैं और ज़्यादातर लेट करके ही होता है। तो सब्जी तो हम नहीं बना पाए थे, सब्जी बहुत थोड़ा है तो हलवा के साथ खाएंगे। तो मेरे बेटे को हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है और उसे हलवा देते हैं तो वैसे भी खा लेता, नहीं तो रोटी के साथ भी खा लेता है। तो हम थोड़ा निमकी वगैरह लेकर जो है निमकी अचार के साथ खा लेंगे और थोड़ा थोड़ा सब्जी है बच्चे लोग और हस्बैंड को दे देंगे। तो यहाँ देखिए किताब पढ़ा हुआ है और मोबाइल। तो इस पे हरदम आते हैं तो हॉल में बैठते हैं सभी, तो इसका जो है फिनिशिंग नहीं हो रहता, चादर इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ पर किताब रखा हुआ है और ये जो है छोटी बच्ची है। तो यहाँ पर आज जो है बहुत ज़्यादा डीजे वगैरह रोड से जा रहे थे तो वही सब देख रहे थे। तो मैं भी यहाँ आती और ये बच्ची जो है यहाँ खेल रही है और बहुत ही प्यारी है और बहुत ज़्यादा जितनी छोटी है इसका उम्र उतना ये नौटंकी दिखाती रहती है, कभी कुछ करती है कभी कुछ करती है। मतलब इसको बहुत ज़्यादा अंदर से समझ है, ऊपर से बहुत छोटी लगती है, बहुत क्यूटी और बहुत नटखट है, बहुत सुंदर भी लग रही है और बदमाश भी है। अभी 8 बजे हैं और मैंने खाना खा लिया है। मुझे भूख लगी हुई थी तो शाम को मैंने तो रोटी बना ली थी, बच्चे लोग को 2-2 खिला दिए थे क्योंकि उन सबको भूख लगा था। और भोज गांव में शादी है तो खाने जाते वो सब, तो उनको मतलब लेट अभी 8 बजे गए हैं तो भूख लग जाता है, इसलिए 2-2 रोटी खा लिए थे शाम को दोनों बच्चे। तो सभी भोज खाने गए हैं तो इनवाइट किया हुआ था गांव में। और मेरा सब्जी ख़त्म था तो मैंने सब्जी बनाई, नहीं तो नहीं बनाती, मैं तो शाम को सब्जी बनाई हूँ। मैंने सब्जी काटी थी आलू का और मेरी बेटी जो है जल्दी से तड़का लगा के उसको कुकर में बंद कर दिया, तो सीटी दे दिया था, बस जल्दी से हो गया। और मुझे भूख लगा था, शायद दिन मैंने कम खाई थी इसलिए। वैसे खाना तो मैं रोज़ 8 बजे खा लेती हूँ, 8 साढ़े 8 तक, लेकिन आज भूख भी लगा था तो मन हुआ जो खा लूँ, तो अभी मैंने खा ली हूँ। और रात में शादी है तो शादी में जाएंगे बच्चे लोग और बारात यहीं से जाएगा, ये रोड है तो वो भी देखूंगी मैं रात में।